उस दिन मैंने जो टेस्ट लिया था पहले चैप्टर का था, अभी दोबारा हम लेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। लेकिन पहले आपको एक बार स्टार्टिंग से हम फिर से रिवाइज करा रहे हैं, ध्यान से सुनना। और अगर इसको ध्यान से तुम सुन लोगे तो मैं समझता एक भी आंसर गलत नहीं होगा, एक भी आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन अगर ध्यान से सुनेंगे तो बिल्कुल कंसेप्ट बेस है। आप इसको अगर ध्यान से सुनेंगे, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं है, सारे ये नोट्स के ही क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन हमने नहीं बनाया है, ये क्वेश्चंस बुक वाले ने बनाया, मतलब जो भी पब्लिशर है। लेकिन ये चीजें हमारी है, इससे कहीं से बाहर से नहीं है। लेकिन आंसर तब दे पाओगे जब इसको अच्छे से समझ लोगे। क्लियर? तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या डिमांड अभी नहीं पढ़ना है, डिमांड एक अलग चैप्टर है। अभी आपको केवल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जहां आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसी को आप कंज्यूमर, ना उससे ज्यादा ना कम। अगर ग्रेटर देन और लेस देन होगा तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं कहा जाएगा। तो पहले हम इस चैप्टर में ये समझना है कि इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे। अगर हमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा तो हम इसको एक्सप्रेशन करने का मेथड क्या है। जैसे आप कपड़ा खरीदते हैं तो सेंटीमीटर में आपको कपड़ा मिलता है। आप अगर मिल्क खरीद रहे हैं तो आप उसको लीटर में ले रहे हैं, तो सबका एक मेजरमेंट यूनिट दिया हुआ है जिसपे हम मेजरमेंट करते हैं। हाइट निकालना है तो, डिस्टेंस निकालना है तो, लेकिन सेटिस्फैक्शन को हम क्या, उसका मेजरमेंट यूनिट क्या होगा। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जिसको हम नाम दिया गया है यूटिलिटी। और यहाँ पे दो इकोनॉमिस्ट जो हैं अपने अपने हिसाब से उन्होंने बताया है कि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्रेस, किसी ने कहा कि हम यूटिल तो है ही, किसी ने कहा कि हम कार्डिनल के रूप में कहेंगे, और किसी ने कहा कि ऑर्डिनल के रूप में। कार्डिनल का मतलब होता है कि हम नंबर देंगे। ये अल्फ्रेड मार्शल ने, किसने कहा था ये? अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि हम इसको, कोई भी हम यूटिल यूज कर रहे हैं तो उसका अगर हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला, इसका एक्सप्रेशन हम यूटिल में देंगे, लेकिन वो नंबर के अकॉर्डिंग, कि हमें 10 यूटिल मिला कि 8 यूटिल मिला कि 6 यूटिल मिला। और जे.आर. हिक्स ने क्या कहा कि नहीं, हम अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को रैंक के आधार पे हम इक्विलिब्रियम बना पाएंगे कि किस रैंक को पहले, कौन जो सबसे अच्छी चीज है उसको पहले रैंक पे रखेंगे, जो आपको पसंद आया, और जो नहीं पसंद है, कम पसंद है, उसको दूसरे नंबर पे रखेंगे। यही मेन कंसेप्ट है। ये दोनों राइटर ने, दोनों इकोनॉमिक्स ने अपने अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो पहले देखो यूटिलिटी क्या है। व्हाट इज यूटिलिटी? इट इज द पावर और कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, इट इज मेजर्ड इन यूटिल। यही मैंने बताया कि ये एक पावर है हमारी सेटिस्फैक्शन ह्यूमन वांट्स को मतलब एक्सप्रेस करने के लिए, जिसको हम यूटिल कहते हैं। जैसे हम सेंटीमीटर कहते हैं मेजरमेंट करने का लेंथ को, उसी तरह हम सेटिस्फैक्शन को हम यूटिल के रूप में हम इसमें मेजरमेंट करते हैं। अब इसमें एक आता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, जिसको अल्फ्रेड मार्शल ने कहा, एक है मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा है टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का ये फॉर्मूला है कि अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि मार्जिनल यूटिलिटी वो है, जैसे हम किसी यूनिट को यूज करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी से, मान लीजिए हमने एक एप्पल खाया तो एक एप्पल खाने पे हमें कितना यूटिल मिला अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल? 10 यूटिल मिला। फिर कहा कि हमने दूसरा एप्पल खाया तो यूटिलिटी हमारी कम होती जाएगी, क्योंकि जब हम एक एप्पल खाए तो हमारे उस समय भूख लगी थी, तो हमने एक एप्पल खाया तो मुझे ज्यादा, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हमको अच्छा मिला कि हम 10 यूटिल पिए। जैसे पहली रोटी आप खाए तो आपको भूख लगी थी, 1 ग्लास अगर वाटर आपने पानी पिया तो पहली जो प्यास आपको लगती है तो लगता है कितना मीठा पानी है। लेकिन जैसे जैसे आपका ग्लास का क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं तो आपकी सेटिस्फैक्शन क्या होती है? बढ़ती है, घटती है? घटती है। तो वो यूटिलिटी में ही, यूटिल में ही उसको, तो उसी को कहते हैं वो मार्जिनल यूटिलिटी है। पहला एप्पल खाया तो 10 यूटिल मिला, दूसरा एप्पल खाया तो 8 यूटिल मिला, तीसरा एप्पल खाया तो 5 यूटिल मिला, चौथा एप्पल खाया तो 2 यूटिल मिला, और पांचवा एप्पल खाया तो उसको कोई यूटिल नहीं मिला। यानी कि डिससैटिस्फैक्शन। कोई यूटिल नहीं का मतलब डिससैटिस्फैक्शन, और यहाँ 10 यूटिल का मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। जब ये निकल गया तो टोटल यूटिलिटी जो होती है उसी को जोड़ दिया जाता है। 10 यूटिलिटी प्लस 10 का तो 10 ही रहेगा, 10 प्लस 8 18,
फिर इसके बाद 18 प्लस 5 23, 23 प्लस 2 25 और 25 को जीरो करेंगे तो 25। तो ये इसका हो गया टोटल यूटिलिटी और ये हो गई आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहां पे देखो, जब आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो आपको बहुत आनंद आएगा, लेकिन जब डिससैटिस्फैक्शन मिलेगा तो आपको कोई आनंद नहीं आएगा। तो इसको ही एक्सप्लेन करने का, तो देखो सेटिस्फैक्शन कन्वर्टेड इनटू डिससैटिस्फैक्शन कहां पे हो रहा? जब पांचवा एप्पल वो खा रहा, जो उसको सेटिस्फैक्शन था वो डिससैटिस्फैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक, और ये कैसे कब हो रहा? एडिशनल यूटिलिटी, इज द एडिशनल यूटिलिटी। ये देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्यों कह रहा है? इट इज द, और इसका डिफाइन जब आप करेंगे, इट इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। जब आप एक एप्पल खा रहे हैं, जब दूसरा एप्पल खा रहे हैं, तो ये जो आपकी जो स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ये क्या है? यही मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक, और टोटल यूटिलिटी जो इसको हम एड ऑन करते जाते हैं। देखो टोटल यूटिलिटी को क्या करा? इट इज द सम ऑफ ऑल द यूटिलिटी। ऑल द यूटिलिटी मैंने किसका, कौन सा? मार्जिनल यूटिलिटी। उसके सारे जोड़ को कह रहा है डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी। इसको फॉर्मूला है TU, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू MU प्लस MU2 प्लस MU3 सो ऑन। ठीक, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। सारे का जोड़ ही तो टोटल यूटिलिटी है। अब इसका जब आप डायग्राम प्लॉटिंग करेंगे तो ये देखो, अब इसको कैसे, ये आपने ये किया, यहां पे शो कर रहे हैं, जब टोटल यूटिलिटी जब यहां मैक्सिमम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? जीरो होगी। तो देखो बना है ना। और कहां पे क्या हो रहा? व्हेन MU इज क्या है? ग्रेटर देन की लेस देन? ये सिंबल किसका है? ग्रेटर देन जीरो। तो देन TU इंक्रीजेस, क्यों हो रहा है? एट डिमिनिशिंग रेट। जो इकोनॉमिक्स में घटते क्रम को कहते हैं डिमिनिशिंग, ये वर्ड है इकोनॉमिक्स का। जब MU जीरो हो जा रहा, यहां पे जो आ रहा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जब यहां पे चीजें हो जा रही है, व्हेन MU इज देयर जीरो देन TU इज मैक्सिमम। जब यहां जीरो आ रहा तो यहां क्या हो रहा? मैक्सिमम है कि मिनिमम? मैक्सिमम। और कब ये TU स्टार्ट फॉलिंग ऑफ पॉइंट, जब इसके नीचे जाएगा, ये सैटिस्फैक्शन है, इसके जो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, तो देखो MU इज लेस देन जीरो देन नेगेटिव यहां पे हो जाएगा, नेगेटिव लिखा है। ठीक, अब देखो उन्होंने कहा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। तो कार्डिनल यूटिलिटी क्या है? क्वांटिटी का बताता है, कितनी क्वांटिटी हुई, नंबर के आधार पे बताता है। और ये किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। और ऑर्डिनल किसने दिया था? JR हिक्स ने। इसने कहा कि ये रैंक के आधार पे होगा, और ये क्या है? साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। ऑर्डिनल जो है वो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, इसकी नंबरिंग नहीं। हमें अच्छा लगा, किसी को दूसरा कुछ अच्छा लगेगा, तीसरे को किसी तीसरा कुछ अच्छा लगेगा। तो ये क्या? ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जो JR हिक्स ने कहा कि यूटिलिटी को हम इस वे में एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया, JR हिक्स ने दिया, रैंक के आधार पर, वो नंबर के आधार पे। अब कह रहा है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है क्या? ये कह रहा है इसको हम तीन नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। तीनों नाम है। ये तीनों नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीनों चीज सेम है, तीनों में लॉ की बात कर रहा है कि ऐसा हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। तो एक कानून बना कि इसके वजह से, क्योंकि जब आप एक चीज का यूज करते हैं तो आप जैसे जैसे आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका सेटिस्फैक्शन किस में कन्वर्ट होता जाएगा? डिससैटिस्फैक्शन में। तो देखो आई एट वन, हम बर्गर, एक पहला बर्गर खाया बहुत अच्छा लगा, दूसरा खाया तो ओके, तीसरा खाया तो किसी तरह खाया, पांचवा तो किसी तरह, और लास्ट में हम जवाब दिए कि अब इससे अधिक हम नहीं खा सकते। तो ये जो आपका सेटिस्फैक्शन पहले बर्गर पे था, लास्ट बर्गर पे क्या हो गया? डिससैटिस्फैक्शन में कन्वर्ट हो गया। और ये किसकी वजह से हो रहा है? इसके पीछे क्या लॉ है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग या फंडामेंटल या साइकोलॉजिकल, सब एक ही चीज है। ठीक, अब देखो लॉ, द लॉ स्टेट दैट वन as more and more unit of a commodity is consumed, then the marginal utility keeps on decreasing. एक जैसे जैसे हम अपनी कमोडिटी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? कम होती जाएगी। पहले हमने क्या किया? 10 यूटिल किया, फिर 8 किया, फिर 6 किया, तो ये यूटिलिटी हमारी
एक एडिशनल के चक्कर में बाकी हमारे यूटिलिटी कम होती जाएगी। अजम्पशन 3 नंबर के आते हैं, जो यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स इन यूटिल इट इज एज्यूम दैट कंज्यूमर इज ए हाँ, ये यूटिलिटी तभी आपको फ्रूटफुल है, सब पे नहीं कि आप जो चाहेंगे सब पे अप्लाई करेंगे। उसके पीछे भी कुछ एजम्पशन है कि पहला चीज तो वो जो है ये प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी से पूछेंगे कि सुबह एक बर्गर खाया और आपने कहा उसके बाद दूसरा बर्गर दे रहे शाम के 5 बजे, पूछेगा कितना मजा आया, तो दोनों समय कहेगा बराबर मजा आया। तो वहां पे ये कंसेप्ट ऐसे नहीं हो पाएगा। वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए कि जब आप किसी को दे रहे हैं, मान लीजिए उसको भूख लगा तो एक पहले खाया, उसको बहुत अच्छा लगा, दूसरा खाया तो थोड़ा कम उसको अच्छा लगा, तीसरा, तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए, तभी ये थ्योरी उस पे अप्लाई होगी। दूसरा, नो चेंज इन क्वालिटी, क्वालिटी में चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर आपने इसका एक्सपेरिमेंट करना है तो आप अगर डोमिनो का अगर मंगा रहे हैं पिज्जा, तो डोमिनो के ही 5वां, डोमिनो का भी तो आता है नहीं, आपने डोमिनो का मंगा लिया, एक दूसरे का मंगा लिया, तो उस पे नहीं, टेस्ट एक ही होना चाहिए। ये भी है कि नहीं यार, एक तो आप रोड चाप मंगा लिए और एक जो है आप डोमिनो का मंगा लिए, तो ये से क्या होगा, फिर ये थ्योरी इस पे अप्लाई नहीं हो पाएगी। दूसरा, रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए। अब पगलेट को खिलाओगे तो क्या होगा, तो कहेगा और लाओ और लाओ, कहेगा 25 तो ले आओ, तो हाथ जोड़ लेगा रहने दो, ठीक। तो रैशनल कंज्यूमर इरेशनल एंड एम्स एट मैक्सिमम, कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए और उसका एम मेन है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की बात कर रहा। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी सब पे एक्सपेरिमेंट देखे, जो साइंस एक्सपेरिमेंट करता है तो क्यों वो चूहे और खरगोश पे ही करता है और किसी जानवर पे क्यों नहीं करता है, तो कुछ उसके पीछे लॉजिक है ना। तो इसलिए सब पे नहीं एक्सपेरिमेंट करना और कल से शुरू कर देना इस पे करना। ये 3 चीज का ध्यान रखना कि वो रैशनल हो, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में हो, और जो कंज्यूमर है वो मैक्सिमम, उसका उद्देश्य मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का हो। तो ये एजम्पशन भी होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या कह रहा, इसके 2 अप्रोच दोनों ने बताया। पहला तो कह दिया कि इट इज अ सिचुएशन अंडर विच द कंज्यूमर स्पेंड हिज गिवन इनकम इन सच ए वे दैट ही गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इसका बस मेन मोटो ही है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। लेकिन इसको अप्रोच कैसे किया दोनों लोगों ने, तो अल्फ्रेड मार्शल ने जो अप्रोच किया वो 2 कमोडिटी पे किया, एक सिंगल कमोडिटी और एक 2 कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी का यूज करेंगे, जैसे आपकी इनकम, आपको मैंने कहा 5000 रुपया दिया तो आप 5000 किसी एक पे खर्च करेंगे, और अगर मैंने 5000 दिया तो उसको 2 कमोडिटी पे कैसे खर्च करेंगे जिसमें कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ये दोनों अप्रोच को प्रूव किया अल्फ्रेड मार्शल ने। और जे.आर. हिक्स ने क्या किया, ये क्वेश्चन आता है कि इंडिफरेंस कर्व को किसने प्रूव किया, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अप्रोच की बात करेगा तो कहेगा कि इंडिफरेंस कर्व के थ्रू किसने प्रूव किया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो इंडिफरेंस कर्व में जे.आर. हिक्स होंगे, और कहेगा कि आप सिंगल कमोडिटी या कार्डिनल पे किसने प्रूव किया, तो अल्फ्रेड मार्शल ने। तो अब पहले देखो बात करेंगे यूटिलिटी और एजम्पशन क्या होना चाहिए। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, इन्होंने कहा कंज्यूमर इज रैशनल, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज गिवन, कांस्टेंट होना चाहिए, और इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन कांस्टेंट। अब देखो एग्जांपल के साथ, ये पहले मैं सिंगल कमोडिटी की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो। प्राइस दिया हुआ है, प्राइस कितना है, इनकम कितनी है, इनकम इज गिवन, प्राइस ये है इनका, और यहां देखो, और कह रहा है कि 1 रुपया 2 यूटिल के बराबर है, 1 रुपीज इक्वल टू 2 यूटिल। तो पहले हम यूनिट देखो 1 2 3, अब हमारा MUX है और ये हमारा M फॉर मनी, हम कितना देना चाहते हैं, ये हमारी इनकम है, हमारे पास 3 रुपया है, हम देना, अब कह रहा है कि पहला यूनिट हमने यूज किया 10, तो MUM हमारा जो है हम 5 रुपया देना चाहते हैं। M का मतलब होता है मार्जिनल, मतलब ये मनी में है, और कितना विलिंग टू पे, कितना हम देना चाहते हैं। हमारी इनकम ये है, लेकिन हमको पहला सेटिस्फैक्शन के लिए हम 5 रुपया भी देने को तैयार है। दूसरा यूनिट जब हम यूज किए तो कह रहा 3 हमारा है, लेकिन हम 4 देने को तैयार है, ठीक। इधर हमारी इनकम 3 है और 3 ही देना चाहते हैं। नीचे जब जा रहे हैं, क्योंकि
प्राइस तो आपकी वही है ना, इनकम px जो है 33 है, लेकिन हम अब यहां पे क्या हो रहा कि है मेरी इतने, लेकिन देना हम 2 रुपए चाहते हैं। यहां पे कह रहे हैं ना 180 इसको ये भी है, ये लिखा, ये आया कैसे, MUM आया कैसे, 10 है तो 10 को ये 1 रुपया 2 यूटिल के बराबर है, तो MU 10 डिवाइडेड अपॉन 2 कितना आएगा 5, 8 अपॉन 2 4, तो ये आपका मनी में कन्वर्ट हो गया। पैसा मेरे पास इतना, देना ये चाहते हैं, पैसा मेरे पास इतना है, देना ये चाहते हैं। जब हमको नीचे आए, अब मेरे पास इतना नहीं कि देना कम चाहते हैं, यहां पे हम ज्यादा दे रहे हैं, ग्रेटर और ये लेस देन, और हम बराबर कहां पे हो रहे हैं, 3 रुपया है और 3 ही देना चाहते हैं, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां होगा 3, यानी कि आपके 3 यूनिट पे आपका जो तीसरा यूनिट आप यूज कर रहे हैं, वहां पे आपके पास जितनी इनकम है और उतना ही आप विलिंग भी हो, आप विलिंग भी हो उतना ही देने के लिए और उतना ही आपकी इनकम है, इसी को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहा गया। यही मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इसको मिलेगा। इसके बाद उसका डिससैटिस्फैक्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके बाद पैसा इतना देना कम चाहता है, और देना कम क्यों चाह रहा है, इसलिए चाह रहा देना कम क्योंकि उससे वो डिससैटिस्फाइड हो रहा है। जहां तक वो सेटिस्फाई हो रहा था, अपनी इनकम से ज्यादा देना चाह रहा था, लेकिन जब उसको बराबर मिल गया तो भी ठीक है, लेकिन जब उसके नीचे आ रहा तो उसको सेटिस्फैक्शन कन्वर्ट हो जा रहा डिससैटिस्फैक्शन में। इतना क्लियर? अब देखो ये सिंगल कॉमोडिटी, उसको निकालने का जो सॉल्व किया वही बता रहा। अब देखो यहां पे इसको फिगर में आप इसको शो करेंगे, प्लॉट करेंगे, ये हमारा क्या है यूनिट है, और ये क्या है प्राइस है, हमारा इनकम है 1 2 3 4 ये दिखाया। तो अब देखो इसको प्लॉट किया गया है, पहला 5 4 ये करके कर रहा, तो यहां पे जब हम, ये हमारी क्या है प्राइस है, 3 रुपए हमारा फिक्स है ना, इसको हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया। अब इसके ऊपर जो आ रहा है ये क्या है, ग्रेटर देन है ना, ये देखो ये ग्रेटर है ना, जितना हमारा इनकम है उससे ज्यादा आ रहा है, 5 देना चाहता है, 4 देना चाहता है, 3 तो 3 है, यहीं पे उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है मैक्सिमम। उसके बाद जब नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, वो माइनस में चला जा रहा है, MUM इज लेस देन PX। तो अब यहां पे क्या कर रहा है, अपर पोर्शन पे वो हैप्पी है और लोअर पर्सन पे वो सैड है। क्यों ऐसा हो रहा, ड्यू टू एक्चुअल प्राइस, भाई इसकी जितनी इनकम है उसी वजह से तो हो रहा है कि है सेटिस्फाई तब हो रहा, मतलब वो सेटिस्फाई तब हो रहा है जब उसकी इनकम है, लेकिन उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा, इसलिए वो विलिंग भी है उससे ज्यादा देने के लिए। लेकिन जब वो उसके पास इनकम ये है और देना कम चाह रहा, इसलिए वो दुखित है। इतनी बात समझ में आई? बॉयज स्वास्तिक सो रहे हो? हाँ इधर आ गया, देखो ये क्या किसी का साइन है, ग्रेटर देन PX। तो यहां पे क्या, और यहां पे क्या है MUM, जहां पे हो रहा वही क्या हो रहा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां बराबर हो रहा 3:3, और किस यूनिट पे हो रहा, किस यूनिट, कितने यूनिट मैक्सिमम मिला उसको, 3 यूनिट पे, तीसरे यूनिट पे मिल रहा ना। ये देखो ये देखो, अब आओ इसको प्रूव करना है, Why MUM is equal to PX is the equilibrium condition। 3 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं कि MUM जो है, M फॉर मनी, भाई MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ना, टू विलिंग टू पे, वो देना भी 3 रुपए चाह रहा क्योंकि उसकी 3 रुपया है, ऐसा कह रहा क्यों हो रहा, तो इसका पीछे यही रीजन है ना कि ड्यू टू सेटिस्फैक्शन और ड्यू टू डिससैटिस्फैक्शन। ये देखो MUM जो ग्रेटर देन हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसको क्या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जितना है उससे अधिक देना चाह रहा, लेकिन जब नीचे आ रहा तो क्या कर रहा है, वो लेस देन हो जा रहा है। और कहां पे दे रहा है ये पॉइंट, E पॉइंट पे जो दे रहा है, ये इसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, इसलिए ये, अब देखो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है बिफोर पॉइंट E। क्यों ऐसा है, कंज्यूमर इज विलिंग टू पे मोर देन व्हाट ही एक्चुअली पे, सो ही विल कंटिन्यू टू कंज्यूम मोर ऑफ गुड एक्ट। वो वहां पे अधिक देना चाह रहा और अधिक यूनिट आगे भी बढ़ना चाह रहा, इसलिए वो क्या है ग्रेटर है। अगर आफ्टर की बात करेंगे तो क्यों रिड्यूस करना चाह रहा, वो नहीं खाना चाह रहा, तो ड्यू टू एक्चुअली पे, सो ही विल रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ, मतलब वो कंज्यूम कम करना चाहता है, यही रीजन है। तो बिफोर पॉइंट E और आफ्टर पॉइंट E, बिफोर वो क्या है सेटिस्फाइड है और आफ्टर ही क्या है वो डिससैटिस्फाइड है।
कंक्लूजन क्या निकला? व्हेन द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एग्जैक्टली सेम एक्चुअल प्राइस, देन वी कैन से दैट ही रीच हिज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट MUM इज इक्वल टू PX। इसलिए वो देना भी चाहता है और है भी उसके पास, इसीलिए वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। MUM इज इक्वल टू PX इसीलिए है कि वो जितना उसकी इनकम है और उतना ही वो देना भी चाहता है। तो जब दोनों चीजें बराबर होगी उसी को तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्लियर? अब इसमें एक क्वेश्चन, ये टेबल दिया रहेगा, ये ब्लैंक भी रहेगा, तो उसी फॉर्मूला पे निकालेंगे जो आपका TUS को तो दिया है, इस पे आप फिल करके निकालेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी अगर टोटल निकालना है तो दोनों को जोड़ेंगे, और मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है तो टोटल यूटिलिटी से माइनस करेंगे। ये देखो, एक क्वेश्चन ऐसे भी आएगा। चलो अभी तो क्वेश्चन देना है, अब सीधे आगे बताइए तो समझिए। अब टू अप्रोच पे देखो, अब कैसा सिंगल अप्रोच में समझ में आ गया कि जहां उसको जितना है उतना ही देना चाहते, लेकिन अगर दो कमोडिटी पे और सेम आएगा तो क्या करोगे? देखो इसमें फॉर्मूला इसका है MUX डिवाइडेड अपॉन PX इज इक्वल टू MUY डिवाइडेड अपॉन PY। अब देखो 1 रुपया कितना करा है? लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच गुड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट प्रिवेल। तो इफ MUX PX is greater than MUY PY, then it implies that additional utility derived from spending last rupee in good X। अब देखो पहला गुड जो है 1 रुपए का है, गुड X, सर सीधा करो। दूसरा कितने का है? गुड Y क्या है? वो भी 1 रुपए का है, और मनी इनकम टोटल उसकी कितनी है? 7 रुपया। अब आपको समझो ऐसे, 7 रुपया आपके पास है तो अपने अनुसार तुम कैसे खर्च करोगे? तुमको 2 वस्तु खरीदना है, एक एप्पल खरीदना है और एक ऑरेंज खरीदना है, तो 7 रुपीज को और 1 रुपए का, दोनों, पहला गुड 1 रुपए का है, दूसरा गुड भी 1 रुपए का है, तो 7 रुपए को आप एक्सपेंड कैसे, अपनी खर्च कैसे करोगे? बताओ कितना कितना एप्पल खरीदोगे, कितना ऑरेंज खरीदोगे? कैसे कैसे हम मान लें? यही तो बात वो कह रहा है कि आप कहोगे, कोई कहेगा कि हम 4 एप्पल, क्योंकि 1 रुपए का है, तो कोई कहा कि 4 एप्पल खरीदेंगे 3 ऑरेंज खरीदेंगे, किसी ने कहा कि 3 ऑरेंज खरीदेंगे 4 एप्पल खरीदेंगे। सब लोग अपना अपना एक्सप्लेन कर रहे हैं। अल्फ्रेड मार्शल कहा कि नहीं, आप ऐसे नहीं करोगे, जो हम कहेंगे वैसे होगा। देखो निकालोगे ऐसे, यहां पे आएगा कि 1 एप्पल खरीदोगे 6 ऑरेंज खरीदोगे, और तब आपके टोटल जोड़ के 7 रुपया हुआ। देखो कैसे, अब उसका पहले आपने उसी प्रोसेस से निकालेंगे डिवाइड करके, तो दोनों का MUX का भी आ गया, MUY का भी आ गया। अब देखो इक्वल कहां पे हो रहा? 10 यहां पे आया, गर्ल्स इधर देखो, 10 यहां आया और दूसरा 10 का और कहीं इक्वल नंबर आ रहा, यहां 10 आया, यानी कि आपने 1 एप्पल और 6 ऑरेंज, तो 1 एप्पल का रुपीज तो एक ही दाम 1 रुपया है, और 6 एप्पल का 1 रुपया, तो 1 + 6 7। आप क्या बता रहे हो? 4 खरीदेंगे, 3 खरीदेंगे, 2 खरीदेंगे, ऐसे नहीं, ठीक है? तब आपका इक्विलिब्रियम यहां होगा। LHS = RHS। देखो 1 पिज्जा 1 एक्सपेंडिचर, 6 बर्गर 6, टोटल 7, ठीक है? अब चलो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन और लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, इसी वजह से हो रहा है, और कोई रीजन नहीं है। अच्छा अब ये बताओ, एक तो हो गया कि एक ही नंबर आया तो समझ में आ गया कि चलो भाई सर ने बोल दिया, सर ने रटवा दिया कि 10 उधर आ रहा 10 इधर आ रहा, लेकिन जब आपके कई नंबर ऐसे आएंगे तो कैसे करोगे? जैसे देखो इसमें आ रहा 20, यहां भी 20, 16 16 5 5, तो सब थोड़ी हो जाएगा। इसका भी एक वही मेथड है, पहले निकालने के बाद आप उसी फॉर्मूला पे आप इसको फिट करेंगे, तो आपकी इनकम से क्रॉस नहीं होना चाहिए। टोटल इनकम यहाँ 18 रुपया कह रहा, देखो वहां 7 रुपया था ना, यहाँ टोटल 18 है, तो आप 18 के अंदर ही खरीदेंगे ना, कि 18 से अब जाओगे, और 18 से अंदर खरीदोगे तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा? नहीं होगा ना, और 18 से अब जाओगे तो भी नहीं होगा। तो 18 का ही आपको अपना खर्चा दिखाना है कि कितने कितने आप खरीदोगे। देखो
4 इंटू 2 5 इंटू 1 दोनों जोड़ा तो 13 आया। ये होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? नहीं। 5 इंटू 2 8 इंटू 1 ये होगा? तो यही होगा। यानी कि देखो 4 इस पे हो रहा, 8 एप्पल, 5 और 8 दोनों को निकाल रहे तो 18 आ रहा। हम सबको नहीं, बस निकालोगे लेकिन सभी पे, तभी आपका आएगा। मान लो एक्सेस जा रहा तो नहीं होगा, लो जाएगा तो भी नहीं होगा। इनकम जितनी है उतनी ही खर्च, उतना ही आप कंज्यूम कर पाओगे। देखो केस 1 देखो दिया है कैसे 4 यूनिट और मतलब 4 पिज्जा खरीदोगे और 5 बर्गर, 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 13 होगा? होगा? कंज्यूमर होगा? तो फिर सेकेंड केस में देखो 5 यूनिट 8 यूनिट ये होगा। थर्ड भी चेक कर लो 8 यूनिट 10 यूनिट नहीं होगा क्योंकि आपका 26 जा रहा और इनकम कितनी थी 18। अब इसमें एक चीज और कह रहा है कि अगर हम जहां कोई चेंज कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। जैसे यहां पे कंज्यूमर इज नॉट इन, कब नहीं होगा? अगर MUX इंक्रीजेज, अगर हम MUX बढ़ा देंगे तो आपका नहीं होगा। फिर दूसरा कह रहा PX को डिक्रीज कर दें, हम ये PX को घटा दें, इस वैल्यू को घटा दें अगर, तो भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। कहीं भी हम, और 6 पॉइंट हैं, MUX डिक्रीज कर दें, PUX इंक्रीज कर दें, MUY इंक्रीज कर दें और PY डिक्रीज कर दें, ये 6 चीज में अगर हम करेंगे 8 तो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अब आ जाओ इंडिफरेंस कर्व में। इंडिफरेंस कर्व JRX ने क्या कहा? यहां बंडल की बात की। व्हाट इज बंडल? इट इज ए सेट ऑफ 2 कमोडिटीज। 2 सेट का मतलब एक एप्पल एक ऑरेंज, ये क्या है? 2 सेट है। लेकिन जब इसी को एक अलग अलग बैग में कर दिया जाए तो क्या होगा? ये है वो बजट सेट होगा। इट इज ए सेट ऑफ ऑल द बंडल। छोटे छोटे झोले में 2-2 सामान रख दिया जाए और ये पूरा सेट क्या होगा? बंडल का होगा। लेकिन एक एप्पल 2 सिंगल कॉमोडिटी की बात करेगा तो वो क्या है? बंडल है। बंडल और बजट सेट में यही डिफरेंस है। बंडल में इट इज अ सेट ऑफ 2 कॉमोडिटीज और बजट सेट में इट इज अ सेट ऑफ ऑल द बंडल दैट ए कंज्यूमर कैन बाय विथ हिज गिवन इनकम एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। वो जो उस बंडल को जो कंज्यूमर है कैन बाय हिज गिवन इनकम, अपने इनकम के अकॉर्डिंग, और जो मार्केट प्राइस है वही आपका बजट सेट है। तीसरा देखो बजट कंसंट्रेंट क्या होता है? इसमें कहता है कि जो हमारी इनकम है और जो प्राइस है, ये देखो मतलब जो हमारे गुड्स का प्राइस है और जो कमोडिटी है, क्वांटिटी है, और पहला गुड्स का और दूसरे गुड्स का, वो हमारी इनकम से या तो बराबर हो और या तो उससे कम हो, लेस देन या इक्वल टू, ये दिया है ना। और ये देखो लिखा हुआ है इट शो व्हाट ए कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू स्पेंड विथ हिज गिवन इनकम, इट इज गिवन बाय P1 प्लस P1 इंटू X1 प्लस P2 इंटू X2। अब आपने क्लास किए, बताओ इसको क्या कहते हैं? P1 इंटू X1 प्लस P2 इंटू X2 को क्या कहा जाता है? नहीं, इसको कहा क्या गया? ये है क्या? ये इक्वेशन को क्या कहा गया? टोटल एक्सपेंडिचर। इसको कहा गया है टोटल एक्सपेंडिचर। और जब ये लग जाएगा लेस देन मनी, उसको कहेंगे हम क्या? ये टोटल बजट कंसंट्रेंट हो गया, इक्वेशन हो गया। और इतना पूछेगा तो देखो टोटल एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, इसको केवल हम टोटल एक्सपेंडिचर करेंगे यहां तक। ठीक, जैसे यहां देखो आप इसको प्रूव कर रहा है। लेट अस एज्यूम इनकम इज 20 रुपीज। देखो इनकम हमारी 20 रुपया है, तुम्हारे पास 20 रुपया है, और एक एप्पल का दाम कितना है? 4 रुपया। दूसरे एप्पल ऑरेंज का दाम कितना है? तो यहां एप्पल और ऑरेंज क्या है? कॉमोडिटी है। ठीक, दोनों का रेट दिया। अब इसको कह रहा है कि प्रूफ करो। देख लो
ये बंडल है, एक बंडल 0, हमने पहला तो सिर्फ पहला और लास्ट पहले निकाल लो कि हम कोई एप्पल नहीं खरीदेंगे और हम 10 ऑरेंज खरीद लें, तो 2 इंटू 10 कितना होगा, ये बराबर हो गया हमारे इनकम के। और लास्ट में अगर हम 5 एप्पल खरीद लें और एक भी ऑरेंज ना खरीदें, कितना ये होगा कि नहीं, 5 4 जा 20, और हम एक भी नहीं खरीदें तो 2 तो निकल गया सीधा सीधा। अब आगे का कैलकुलेट करो कि अगर हम एक एप्पल बढ़ाते हैं तो हमको क्या घटाना पड़ता है, 2 ऑरेंज, यानी एक एप्पल 4 रुपए का और 8 ऑरेंज 16 रुपया, 8 इंटू 2 तो 16 प्लस 4 20 आया। 2 एप्पल खरीदा तो 8 रुपीज, और उसको हमने रिड्यूस किसको किया, इसमें यह भी है कि एक को हम कंज्यूम करने के लिए दूसरे को हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यहां देखो हो रहा कि नहीं, एप्पल की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो सैक्रिफाइस किसका कर रहे हैं, ऑरेंज का कर रहे हैं। तो देखो 2 किया तो 6, 3 किया तो 4, 4 किया तो 2 और 5 ये आ गया। तो इसी को देखो 3 इंटू 4 ये सब कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं। अब हमारी इनकम कितनी थी, अगर इसको कहा जाए सबसे सही कहां पे हो रहा है, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो 3 एप्पल 3 इंटू मतलब 3 एप्पल ऑफ 3 एप्पल और 4 ऑरेंज, यही हो रहा है ना, तभी तो हमारे इसके बराबर आ रहा। हमारी टोटल इनकम कितनी थी 18। अगर हम 4 एप्पल और 4 ऑरेंज करेंगे तो हमारी इनकम से एक्सीड जा रहा है कि नहीं, क्या हो जा रहा है 24 है, और इसको कर रहे तो कितना आ रहा है 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, 4 2 जा 8 3 6 14 हुआ, तो ये लेस देन हुआ। तो सही कहां बन रहा है इसका, यानी कि 3 एप्पल और 4 ऑरेंज। क्लियर। बजट लाइन क्या है, यहां पे लेस देन और इक्वल दोनों बात कर रहा है ना, कह रहा है कि उससे कम होगा या उसके बराबर हो, लेकिन बजट लाइन में इक्वल होना चाहिए। 20 रुपए आपको मिला तो 20 रुपए पूरा खर्च हो जाना चाहिए। जैसे देखो ए डिफरेंट बंडल दैट ए कंज्यूमर कैन बाय स्पेंडिंग हिज इंटायर इनकम, ये देखो इक्वल टू एम, ये देखो। और कैसा स्लोप बनेगा बजट लाइन में, डाउनवर्ड। और कैसा होगा लाइन, स्ट्रेट लाइन। क्यों ऐसा होगा, budget line is downward sloping because money income is fixed, and if you want to increase the quantity of one good then we have to sacrifice some quantity of other good। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारी इनकम फिक्स है और हम अपनी एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी को हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इसलिए ये चीजें हो रही हैं। बजट लाइन में जो स्लोप है डाउनवर्ड बन रहा है, ठीक। और लाइन जो बनेगी कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। देखो स्लोप ऑफ बजट लाइन P1 अपॉन P2, रेशियो पूछेगा तो 4 देखो यहां पे 2 आया। इसका निक नेम क्या है, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। अब आता है कि बजट लाइन शिफ्ट कब करेगा, व्हेन बजट लाइन शिफ्ट, तो बजट लाइन हमारा राइटवर्ड भी शिफ्ट होगा और लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट होगा। तो कब हमारा राइटवर्ड होगा और कब हमारा लेफ्टवर्ड होगा। राइटवर्ड जब होगा 2 ही रीजन में होगा, या तो हमारी इनकम बढ़ जाए और या कि प्राइस घट जाए। 2 ही रीजन है राइटवर्ड शिफ्ट होने का। इनकम बढ़ जाए, आप जा रहे हैं, आपके पास 20 रुपया है और 10 रुपया आपको रास्ते में मिल गया, तो आपकी राइटवर्ड शिफ्ट इसलिए हो जाएगी कि आपकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। जहां आप 4 एप्पल और 5 ऑरेंज खरीद रहे थे तो आप उसको क्वांटिटी आप बढ़ा लोगे। और दूसरा कि या तो दाम घट जाए, सस्ता हो जाए, तो क्वांटिटी आपकी कमोडिटी बढ़ जाएगी। यही 2 रीजन है राइटवर्ड शिफ्ट होने का। और लेफ्टवर्ड आपसे कोई पैसा छीन ले और या तो चीजें महंगी हो जाए, आपके मार्केट पहुंचते पहुंचते वो महंगी हो जाएगी, तो फिर आपका बजट लाइन का जो शिफ्टिंग है वो लेफ्टवर्ड हो जाएगा, ना कि राइटवर्ड होगा। देखो ये लेफ्टवर्ड है और ये राइटवर्ड है। और पैरेलल किसके होगा, राइटवर्ड पैरेलल किसके है, वाई एक्सिस के। और ये इसमें देखो राइटवर्ड, यहां देखो कंज्यूमर मनी उसकी 24 रुपए है, प्राइस 4 रुपए है और पीवाई उसकी 2 रुपए, मतलब गुड सेकेंड गुड वाई के। अब इसमें 4 क्वेश्चन देना है, आंसर है, ध्यान से देखो इधर।
बजट लाइन का इक्वेशन क्या होगा बताओ, ज्ञानी पुरुष लोगों, बजट लाइन का इक्वेशन क्या बताया? P1 इंटू x1 प्लस P2 इंटू, तो वो इक्वेशन बनेगा, ये देखो, इज इक्वल टू m, P1 इंटू x1 प्लस P2 इंटू x2 इज इक्वल टू m, ये इसका इक्वेशन बना। दूसरा, कैन कंज्यूमर अफोर्ड ए बंडल ऑफ 4x 5y, करेगा? प्रूफ करो पहले। नहीं होगा, क्योंकि 24 से एक्सीड ज्यादा करेगा। मनी से कितना आ रहा? 26 आ रहा, 26 आ रहा, तो 26 अगर उसकी इनकम से ज्यादा आएगा तो आप कैसे करेंगे? तो ऐसा वो नहीं अफोर्ड नहीं कर सकता। नो कंज्यूमर कैन नॉट अफोर्ड द बंडल। स्लोप ऑफ बजट लाइन, इसको स्लोप ऑफ जब बजट लाइन निकालते हैं, तीसरा क्वेश्चन पूछा था, तो ये होगा Px अपन Pf 4/2 इज इक्वल टू 2। मैक्सिमम गुड ये निकालेंगे M/Px, ये हो जाएगा। हाउ डज द बजट लाइन चेंजेस इन फॉलोइंग केसेस? देखो, प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल बट प्राइस ऑफ गुड वाई रिमेन सेम, ये सब चार बताया था फिगर के साथ, ये चेंजेस आएंगे। यहाँ चेंजेस कहां हो रहे हैं? एक्स पे हो रहा है कि वाई पे? एक्स पे, इसमें वाई पे, इसमें, और यहाँ नो चेंज, और ये ई पे क्या पूछा है? हाँ, प्राइस ऑफ बोथ गुड इंक्रीजेस, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, इसलिए नहीं होगा कि आपका इनकम भी बढ़ जा रही है और प्राइस भी बढ़ जा रहा है। ये तब होगा जब कोई एक कांस्टेंट है, एक बढ़ रहा दूसरा नहीं बढ़ रहा या घट रहा, लेकिन जब आपकी इनकम भी बढ़ गई तो प्राइस भी बढ़ गया, तो क्या फर्क पड़ता है? अब आओ, इंडिफरेंस कर्व क्या है? इट इज ए कर्व विच शो ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड दैट गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। इन्होंने इंडिफरेंस कर्व से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। किसने किया? जे.आर. हिक्स ने। कैसे किया? अच्छा, इंडिफरेंस कर्व क्या है और इंडिफरेंस मैप क्या है? लगाओ, ये इक्वल सेटिस्फैक्शन, कीवर्ड देखो, इंडिफरेंस कर्व जो है इक्वल सेटिस्फैक्शन की बात करता है, और इंडिफरेंस मैप जो है डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की बात करता है। सब पे अलग अलग आएगा, जिसको आपने IC1 IC2 पढ़ा था। और ये जो होगा, जो वहीं पे आपका करेगा, एक ही पे करेगा जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की बात करेगा। जे.आर. हिक्स ने इसको कहा सब पे बराबर, तुम्हारे गाल पे एक थप्पड़ इधर मारे और दूसरे पे 4 थप्पड़ मारे तो दोनों का बराबर ही, आपको कष्ट उतना ही होगा। आप पूछेंगे कितना चोट लगा, तो ये आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, यही बताओगे हाँ लगा, चोट लगी है हमको, ठीक। तो सबसे बड़ा याद रखना थप्पड़, और प्रिंसिपल सर का थप्पड़ जरूर याद रखना। अभी पढ़ा नहीं है ना, पढ़ेगा समझ में आ जाएगा, ठीक। बस इतना याद रखना। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या है? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस है कंज्यूमर प्रेफर ए बंडल वेयर एट लीस्ट वन कॉमोडिटी इज मोर इफ नॉट बोथ। जैसे आपको आपके एक बैग में 10 एप्पल और 9 ऑरेंज रखा हुआ है, और एक बैग में 9 एप्पल और 9 ऑरेंज, तो कौन सा लोगे? 10 और 9 वाला। चाहे सड़ा हो तब भी, सड़ा हो तो क्या करोगे? तब वहां मोनोटोनिक फॉर्मूला नहीं लगेगा। बस आपसे ये पूछा जा रहा है कि 10 और 9 में और 9 और 9 में आप कौन वाला चूज करोगे? 10 और 9 वाला, उसी को कहा गया मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। देखो 10 और 9, 9 9, मतलब हम दोनों को नहीं कर सकते, उसमें जो एक चूज करेंगे। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? MRS जो है, ये क्या है? इट इज द रेट ऑफ विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप गुड वाई इन ऑर्डर टू गुड एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। यही क्या दिखा रहा है ना, जो आपका ये चीजें काम हो रहा है कि जब एक एप्पल से आप दूसरे एप्पल पे बढ़ रहे हैं, ये किसके वजह से हो रहे हैं, और आप दूसरा गुड का सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो देखो लैंग्वेज को समझो इसको, इट इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप गुड वाई इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल यूनिट ऑफ गुड। वो गुड वाई को तभी देने को तैयार है कि जब वो गुड एक्स को एक एडिशनल यूनिट को एड ऑन कर रहा या बढ़ा रहा, तो ही वो, तो उसको हम कहते हैं MRT इज द स्लोप ऑफ IC, इसको MRT कहते हैं।
सब्स्टिट्यूशन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, MRS XY इज इक्वल टू इस सब्स्टिट्यूट डेल्टा गुड सैक्रिफाइस Y डिवाइडेड अपॉन डेल्टा गुड्स गेन X। ये देखो फिगर से समझो, ये कॉम्बिनेशन है, ये क्या है, ABCD, ये बंडल है, और ये क्या है, कॉमोडिटी एप्पल है, और ये ऑरेंज है। अब यहां देखो क्या हो रहा है, MRS कैसे बढ़ रहा, सैक्रिफाइस कर रहा। ये 11 जब एक एप्पल खा रहा था तो कितने थे, 11 ऑरेंज थे, लेकिन जब आपने एक मोर किया तो घटाया किसको, 7, फिर एक बढ़ाया तो 3 बढ़ाया, तो ये क्या है, इस सैक्रिफाइस कितना कर रहा है, इसी को तो MRS कहेंगे कि पहला वाले में उसने 4 का सैक्रिफाइस किया, दूसरे वाले में 3 का सैक्रिफाइस किया, भाई उधर बढ़ाया तो अपना 3 कम कर दिया, तीसरे वाले में 2, लास्ट में 1, तो इसको हम MRS कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये देखो, अब इसका प्लॉटिंग फिगर करोगे, कैसा फिगर बनेगा, ये इंडिफरेंस कर्व में कॉन्वेक्स की कॉनकेव, ये देखो A बंडल, B बंडल, C बंडल, सब पे। अब इसको प्लॉटिंग देख लो, रफली प्लॉटिंग है, इसी को करना है, 1 2 3 4 इसको कर लिया एप्पल, और इधर ऑरेंज। जब प्लॉटिंग कर रहा तो इसका कहीं ना कहीं नंबर डाल के करेंगे तो आपका यही फिगर बनेगा, ठीक। और ये कैसा कर्व है, इंडिफरेंस कर्व, इसको कहेंगे इंडिफरेंस कर्व अकॉर्डिंग टू J.R. हिक्स। और मैप क्या है, दोनों में अंतर क्या है, इसमें सबके अलग अलग लेवल पे सेटिस्फैक्शन आ रहा, डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, उसमें था सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक। और ये जो कार्डिनल और ये कुछ 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी क्या होना चाहिए, कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, यूटिलिटी ऑर्डिनल होना चाहिए, रैंक के आधार पे, कंज्यूमर हैज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ गुड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इज फिक्स्ड और गिवन, कंजम्पशन ऑफ एटलीस्ट 2 गुड मस्ट बी देयर। इसको सिंगल पे ट्राई मत करना, 2 गुड रहेगा तभी ये इंडिफरेंस कर्व इस पे लागू होगा, सिंगल पे नहीं। लेकिन वहां पे क्या हो रहा था, अल्फ्रेड मार्शल पे सिंगल कॉमोडिटी भी था और 2 कॉमोडिटी भी था, लेकिन ये आपको सीधे कह रहा है केवल 2 कॉमोडिटी पे एप्लीकेबल है, अदरवाइज सिंगल कॉमोडिटी पे नहीं। अब देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, स्लोप ऑफ IC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, सही है, होता है, स्लोप ऑफ IC और स्लोप ऑफ बजट लाइन बराबर है, इसको हम MRS लिख सकते हैं, और इसको हम PX अपॉन PY लिख सकते हैं, तो दोनों बराबर हुआ कि नहीं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट और मार्जिनल रेट ऑफ E फॉर इक्विलिब्रियम के एक्सचेंज। अब यहां देखो इंटरसेक्ट हो रहा, फिगर बनाया था, पॉइंट A का एक्सप्लेन कर रहा, B का और C का, H का, कितनी बात समझ में आ गई। चलो अब क्वेश्चन दे रहे हैं,